गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो, अब लास्ट लेक्चर में हमने आपका जो रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर था उसको कंप्लीट किया था। ठीक है। और इस लेक्चर के अंदर हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट विल बी हाइड्रोजन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज हाइड्रोजन फर्स्ट। You know that hydrogen is containing of one electron and one proton only. There is no neutron in hydrogen. It is the simplest molecule and it is the first element of our periodic table, right? So hydrogen is the most abundant element in the universe and the third most abundant on the surface of the globe. अर्थ की सरफेस पे सबसे ज्यादा मिलने वाले एलिमेंट्स में वो थर्ड नंबर पे है और यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट है। इज बीइंग विजुअलाइज्ड एज अ फ्यूचर सोर्स ऑफ द एनर्जी, और फ्यूचर के अंदर हाइड्रोजन है वो हमारा एनर्जी का सोर्स रहेगा, राइट? चलो, आफ्टर दैट हाइड्रोजन हैज द सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर अमंग ऑल द एलिमेंट्स अराउंड अस इन द नेचर, क्योंकि वो सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से बना है। प्लस in elemental form it exists as a diatomic molecule H2 and it is called dihydrogen. Okay, it forms more compound than any other element because it has only one electron which he can donate or it can accept. So it can act as a metals also, it can act as a non-metals also. It forms more compound than any other element. Do you know that global concern related to energy can be overcome by the use of the hydrogen? Yes, we know that hydrogen is pollution free mostly, so it will be very much positive sign if we use the hydrogen as a fuel. In fact, hydrogen is the great industrial importance as you will learn in this unit. और hydrogen इंडस्ट्रियली भी काफी सारा अहमियत कैरी करता है। चलो, आफ्टर दैट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन का पोजीशन जो है वो किस तरह से है उसके बारे में बात करते हैं। सो हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले वो पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट है, बट its placement in the periodic table has been subject of discussion in the past. और पहले होने के बावजूद उसको कहां रखना है ये हमारे लिए एक डिस्कशन का टॉपिक था पास्ट के अंदर। नाउ वी नो दैट हाइड्रोजन को अलग से ही एक पोजीशन दे दिया है। As you know by now that elements in the periodic table are arranged according to the electronic configuration. अब elements जो है उसको electronic configuration के हिसाब से periodic table में arrange किया जाता है। We know that, right? Hydrogen has electronic configuration 1s1. Hydrogen का electronic configuration क्या है? 1s1, क्योंकि उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि s ऑर्बिटल के अंदर होगा। अब वो किसके साथ सिमिलर है उसके बारे में बात करते हैं। ऑन द वन हैंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सिमिलर टू द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 के मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऐसी कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की, which belong to the first group of the periodic table. On the other hand, like halogen, it is short by any electron to the corresponding noble gas configuration helium. एक तरफ उसका कन्फिगरेशन अल्कली मेटल जैसा है, दूसरी तरफ वो हेलोजन की जैसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दूर है नोबल गैस जैसे बनने। हाइड्रोजन therefore has similarities to the alkali metals which lose one electron to form unipositive ions as well as halogens which can gain one electron to form uninegative ion. यानी कि हाइड्रोजन अल्कली मेटल के तरह इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 बन सकता है एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके हेलोजेंस की तरह -1 भी हो सकता है। ये दोनों कैपेबिलिटी हाइड्रोजन के अंदर है। Like alkali metals, hydrogen forms oxide, halides, sulfides
+1 की तरह वो ऑक्साइड्स बनाता है, हैलाइड्स बनाता है, सल्फाइड्स बनाता है। हाउएवर अनलाइक अल्कली मेटल, उसके पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा है एंड डज नॉट possess metallic characteristic under normal condition। उसके पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है जो कि ग्रुप 1 में कम रहती है। ये एक डिफरेंट चीज हुई। उसके प्लस में ग्रुप नंबर 1 के सारे एलिमेंट मेटल है, जबकि हाइड्रोजन मेटालिक कैरेक्टर पजेस ही नहीं करता नॉर्मल कंडीशन। In fact, in terms of ionization, hydrogen resemble more with the halogens। आप देख सकते हो लिथियम 520 किलो जूल पर मोल है, जबकि फ्लोरीन 1680 किलो जूल पर मोल है, जबकि हाइड्रोजन फ्लोरीन के ज्यादा नजदीक है उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। Like halogens, it forms diatomic molecules। Halogens जैसे diatomic molecules बनाते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन भी बनाते हैं। Combines with the element to form hydrides, यानी कि ग्रुप 1, 2, 3, 4 के साथ किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर वो हाइड्राइड बना सकता है। एंड लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, प्लस में वो कोवेलेंट कंपाउंड भी बना सकता है हेलोजन की तरह। हाउएवर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी, हेलोजन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जबकि हाइड्रोजन है वो कम रिएक्टिव। सो आपको अल्कली मेटल से कैसे वो रिसेंबल होता है और कैसे अलग रहता है वो बताना है। फिर हेलोजन के साथ वो कैसे रिसेंबल होता है और कैसे अलग होता है वो बताना है। In spite of the fact that halogen to a certain extent resemble both with hydrogen जो है वो अल्कली मेटल और हेलोजन दोनों के साथ काफी मिलता जुलता है। It differs from them as well, और उनसे वो थोड़ा अलग भी है। Now the pertinent question, main question arise as where it should be placed in the periodic table। अब periodic table में उसको कहाँ रखना चाहिए, तो उसके लिए अलग से प्लेस दिया जाएगा। As I told you, right? Loss of an electron from hydrogen atom result in nucleus 1.5 into 10 raised to -3 pm size, यानी कि 1.5 into 10 raised to -15 मीटर जितना वो स्मॉल हो जाता है। This is extremely small as compared to normal atoms, क्योंकि नॉर्मल एटॉमिक और आयोनिक साइज 50 to 200 pm रहती है, जबकि ये तो 0.0015 है, बहुत छोटा हो गया। As a consequence, H plus does not exist freely, और उसकी वजह से H plus कभी freely exist ही नहीं करता। It always associated with other atoms or molecules। Thus, its unique behavior is and therefore best placed separately in the periodic table, and that's why उसको अलग से ही बिठाया जाता है। आप देख सकते हो ग्रुप नंबर 1 है, उसके ऊपर एक थोड़ी जगह छोड़ के हाइड्रोजन को रखा है, यानी कि ग्रुप 1 के साथ नहीं है वो, उसको अलग से रखा है। So that was about the position of hydrogen। Now our first compound will be the dihydrogen H2 occurrence, यानी कि कहां से मिलता है डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट है। यूनिवर्स का जो टोटल मास है उस मास का 70% मास डाइहाइड्रोजन अकेला रोक के बैठा, and its principal is the principal element in the solar atmosphere। solar atmosphere का सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट है। जायंट गैस प्लैनेट जुपिटर सैटर्न कंसिस्ट मोस्टली हाइड्रोजन। जुपिटर है, सैटर्न है, वो मोस्टली हाइड्रोजन कैरी करते। However, due to its light nature, it is much less abundant in the earth atmosphere। एटमोस्फियर के अंदर वो कम है, 0.15% बाय मास ही है हाइड्रोजन बस। Of course, in the combined form, it is up to 15.4% in the earth crust in the oceans। ओशन के अंदर वो नियरली 15.4% जितना है टोटल अर्थ मास के अर्थ क्रस्ट के मास के परसेंटेज के हिसाब से। In the combined form, besides in water, it occurs in plants and animal tissues, carbohydrates, protein, hydrides, including hydrocarbon and many other compounds। बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन है। मेनली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है
सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोजन कैरी करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब ये है सेम नंबर ऑफ एटॉमिक मास डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी सेम नंबर ऑफ एटॉमिक सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास डिफरेंट न्यूट्रॉन। ठीक है, चलो हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के टोटल आइसोटोप कितने हैं? 3। सबसे पहला है प्रोटियम जिसे H सिंपल कहा जाता है, दूसरा है ड्यूटेरियम जिसे H2 कहा जाता है, और तीसरा है ट्रिटियम, और ड्यूटेरियम की दूसरा सिंबल D है और ट्रिटियम है जो कैपिटल T से जाना जाता है। कैन यू गेस हाउ these isotopes differ from each other? Yes, they have different amount of neutron. Ordinarily, hydrogen protium has no neutron, deuterium has 1 neutron और tritium has 2 neutrons in the nucleus, जैसा कि मैंने आपको बताया। In 1934, American scientist Harold C. Urey got Nobel Prize for separating hydrogen isotopes of mass number 2 by physical method. 1934 के अंदर हैरोल्ड यू रे नाम के एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया था क्योंकि उसने ड्यूटेरियम अलग किया था सिंपल हाइड्रोजन से। ओके, बट दुनिया में मिलने वाला सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होता है प्रोटियम, यानी कि सिंपल हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, जबकि टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन कंटेन्स यानी जो ड्यूटेरियम है वो 0.056% अर्थ क्रस्ट में मिलता है। सॉरी, जितना हाइड्रोजन है उसका 0.05156% ही सिर्फ ड्यूटेरियम है। ऑफ द ड्यूटेरियम मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ HD, और वो कौन से फॉर्म में रहेगा? एक सिंपल हाइड्रोजन एक ड्यूटेरियम, H2 के जगह HD। ट्रिटियम जो है वो एवरी 10⁻18 एटम में एक मिलता है, यानी कि आप जब 10⁻18 एटम लेते हो प्रोटियम के तब वहां से एक आपको ट्रिटियम का एटम मिलता है। ट्रिटियम इज रेडियोएक्टिव एंड emits लो एनर्जी बीटा रेज। उसका हाफ लाइफ है 12.33 इयर्स, याद रखना। ट्रिटियम का हाफ लाइफ है 12.33 इयर्स, ये आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखना। देखो, अब सबसे पहले कौन ज्यादा मिलता है? तो सिंपल हाइड्रोजन ही सबसे ज्यादा है 99.985%। उसके बाद ड्यूटेरियम है और उसके बाद 10⁻−15% ट्रिटियम। रिलेटिव मास, ऑब्वियसली हाइड्रोजन से ड्यूटेरियम का ज्यादा, ड्यूटेरियम से ट्रिटियम का मास ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट, सो जैसे मास बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, देख सकते हो। बॉइलिंग पॉइंट मास बढ़ने की वजह से बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगी, मास बढ़ा है दैट्स व्हाई। एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बढ़ेगा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बढ़ेगा। आप देख सकते हो एवरी सिंगल प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ मास इंक्रीजेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिस्टेंस तो सेम रहता है, वहां पे तो कोई चेंज है नहीं क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर चेंज हुआ है, दैट्स व्हाई। ओके, चलो। Since the isotope have same electronic configuration, they have almost same chemical properties. Isotopes के अंदर chemical properties same है, सिर्फ उनके अंदर क्या चेंज होता है? Physical properties. The only difference is their rate of the reaction, mainly due to their different enthalpy of bond dissociation. आप देख सकते हो bond dissociation enthalpy जो है उसका, वो दोनों का अलग है। देखो, इसका ज्यादा है, दैट्स व्हाई ड्यूटेरियम है वो स्लो रिएक्शन देगा, हाइड्रोजन है वो फास्ट रिएक्शन देगा। सो स्पीड में चेंज होगा, बस रिएक्शन तो सेम ही होगा। हाउएवर इन द फिजिकल प्रॉपर्टी देयर इज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिकॉज ऑफ मास डिफरेंस। मास डिफरेंस है, उसकी वजह से उसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर काफी सारे चेंजेस हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा है उतना पोर्शन आपके सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन हमने करा है क्योंकि ये जीनीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लस में आपको दूसरी बात मैं बताता हूं, अगर हम सिर्फ जितना पोर्शन बाकी बचा है वो पढ़ेंगे तो ये चैप्टर जो है वो एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका तो कोई फायदा है नहीं। दैट्स व्हाई हम पूरा चैप्टर करेंगे। छोटा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर, स्वीट एंड शॉर्ट चैप्टर। अपने आप पढ़ोगे तो भी
क्लियर हो जाएगा। इतना इजी चैप्टर है, दैट्स वाई हम पूरा चैप्टर करेंगे और मैं आपको बताता जाऊंगा कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूडेड। चलो, सबसे पहला टॉपिक जो सिलेबस में इंक्लूडेड है दैट विल बी प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन कैसे बनाना है, ये प्रिपरेशंस आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। सो ये मोस्ट टाइम पे हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि इस चैप्टर से 3 ही टॉपिक निकलते हैं। चलो, सबसे पहला मेथड है लेबोरेटरी प्रिपरेशंस, यानी कि लैब के अंदर अलग अलग तरीके से करने वाले प्रिपरेशन। इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय अ रिएक्शन ऑफ ग्रेन्युलेटेड जिंक विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको पता है जब आप एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता। देख लो, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाया तो ZnSO4 बनेगा और H2 गैस रिलीज होगा। वैसे ही कुछ एक मेटल ऐसी है जो बेस के साथ रिएक्शन करके भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, जैसे कि जिंक है वो NaOH से रिएक्ट करके हमें सोडियम जिंकेट देगा और साथ में वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, Zn प्लस 2NaOH, Na2 ZnO2 प्लस H2। तो ये दोनों हो गई लेबोरेटरी प्रिपरेशन, यानी कि लैब के अंदर हाइड्रोजन कैसे बनाना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो प्रिपरेशन है हमारा दैट विल बी कमर्शियल प्रिपरेशन, कमर्शियल प्रोडक्शन, यानी कि इंडस्ट्रीज के अंदर कैसे बनाया जाता है हाइड्रोजन। चलो, सबसे पहले पानी ही जो है उसका इलेक्ट्रोलिसिस करके, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स गिव्स हाइड्रोजन। ये तो आपको पता है। थोड़ा एक आध 2 ड्रॉप एसिड डाल दोगे आप, फिर पानी के अंदर से प्लेटिनम कैथोड प्लेटिनम एनोड लगा दोगे तो पानी है वो इलेक्ट्रोलिसिस उसका होगा और आपको एनोड पे O2 मिलेगा, कैथोड पे H2 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हाई प्यूरिटी, याद रखना मोस्ट आईएमपी, अगर आपको 99.95% प्योर हाइड्रोजन चाहिए तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना होगा वार्म एक्यूएस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को हीट करोगे, उसका एक्यूएस सॉल्यूशन है, और निकल इलेक्ट्रोड के बीच में उसको अगर आपने उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया तो वहां से आपको हाईली प्योर, यानी कि 99.95% तक प्योर डाइहाइड्रोजन मिलता है। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद क्लोर अल्कली मेथड जो आप 10th में पढ़े थे, Cl2 NaOH और H2, ये 3 प्रोडक्ट मिलते थे क्लोर अल्कली मेथड के अंदर। वहां पे क्या किया था हमने, तो क्लोर अल्कली मेथड के अंदर हमने ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस किया था। ब्राइन यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। सो ऐसे आपको इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वहां पे NaOH मिलेगा, फिर आपको एनोड पे क्लोरीन मिलेगा और कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस एज ए बाय प्रोडक्ट मिलता। देखो, इट इज ऑब्टेन एज ए बाय प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसे क्लोर अल्कली मेथड कहा जाता है। एनोड पे क्या होगा, तो 2 क्लोरीन माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, क्योंकि एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि वो Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। वो 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पे लिए जाएंगे हाइड्रो वाटर के द्वारा और वहां से H2 रिलीज होगा और 2 OH माइनस भी रिलीज हो गए। अब देखो, NaCl से Cl निकल गया तो 2 Na प्लस बचे, वो 2 OH माइनस से कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि वो 2 NaOH बनाएंगे। एनोड पे क्लोरीन मिला, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिला। तो ये आपका थर्ड प्रिपरेशन था क्लोर अल्कली मेथड, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद रिएक्शन ऑफ स्टीम, स्टीम यानी कि वाटर वेपर विथ हाइड्रोकार्बन और अ कोक एट अ हाई टेम्परेचर गिव्स अस हाइड्रोजन। देखो, यहाँ पे इन्होंने अल्केन लिया है, अल्केन को वाटर से रिएक्ट करवाया। देखो, 1270 केल्विन पे निकल के सामने रिएक्शन करवाया था, जितने कार्बन उतने कार्बन मोनोक्साइड और 2n+1 जितने हाइड्रोजन, n जितने H2O लेने पड़ेंगे।
जितना कार्बन लिया है उतना ही H2O लेना है और उतना ही कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और 2n+1 H2 बनेगा। जैसे कि एक कार्बन है तो आपको एक कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल लेना है और 2n+1 यानी कि 2+1 3H2 मिलेगा। देखो है कि नहीं। अब ये जो मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 का मिक्सचर, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 का मिक्सचर जो आपने यहाँ पे बनाया है दैट इज नोन एज अ वाटर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 गैस, इन दोनों गैस का मिक्सचर जो है वो वाटर गैस कहा जाता है। As this mixture of CO and H2 is used for synthesis of methanol, इसको यूज करके मिथेनॉल बनाया जाता है। N number of carbon atoms, it is known as a synthesis gas or a syngas। याद रखना, water gas is also known as a syngas। Nowadays, syngas is produced from savage कचरो, sawdust यानी कि वुड का जो डस्ट रहता है वो, स्क्रैप वुड, न्यूज़पेपर, इन सबको यूज करके सिन गैस बनाया जाता है यानी कि वाटर गैस बनाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस फ्रॉम कोल इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन। कोल को यूज करके सिन गैस बनाने की प्रोसेस को गैसिफिकेशन कहा जाता है। कोल गैसिफिकेशन, देखो कोल को कंप्लीटली कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट किया और H2 में कन्वर्ट किया। वाटर वेपर याद रखना, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज, याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ सिनगैस मिक्सचर विथ स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट कैटलिस्ट। आपने आयरन क्रोमेट कैटलिस्ट लिया, 673 केल्विन टेम्परेचर दिया उसको, तो आपके पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो वाटर वेपर से कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। यानी कि एक और हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बन गया और आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। याद रखना, इसे वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कहा जाता है क्योंकि आपने वाटर गैस को वाटर गैस में से कन्वर्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर बना दिया। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है removed by scrubbing with sodium arsenide solution। सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन यानी कि AsO3 सॉल्यूशन जो है उसके साथ रखोगे तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगा, या फिर आप KOH सॉल्यूशन भी रख सकते हो, कोई भी चलता है। प्रेजेंटली आप कैसे कैसे अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस बनाते हो, तो उसका सिंपल सा लॉजिक है। हाइड्रोजन कैसे बनाते हो, तो 77% हाइड्रोजन जो है वो पेट्रोकेमिकल से मिलता है, यानी कि पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सारी चीजें यूज करके बनाया जाता है। 18% पेट्रोकेमिकल ये सारे हाइड्रोकार्बन यूज करके बनाया जाता है। 77% हाइड्रोजन, 18% हाइड्रोजन कोल से बनाया जाता है। 4% जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस करके बनाया जाता है, जो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड्स थी यहाँ पे 4, और 1% जो है वो अदर मेथड से बनाया जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ डाइहाइड्रोजन। इट इज कलरलेस, फिजिकल प्रॉपर्टी पहले, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, यानी कि उसके पास कोई कलर नहीं है, उसका कोई टेस्ट नहीं है या उसका कोई स्मेल नहीं है। इट इज कंबस्टिबल गैस, यानी कि वो बर्न होता है। इट इज लाइटर देन एयर, एयर से लाइट है, और वाटर इनसॉल्युबल। तो ये आपको अलग अलग टोटल 6 चीजें बताई है डाइहाइड्रोजन के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, वो आपको याद रखनी है। कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, इनसॉल्युबल इन वाटर, कंबस्टिबल एंड लाइटर देन एयर। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, एंड आफ्टर द केमिकल प्रॉपर्टीज वी विल डिस्कस अबाउट द हाइड्राइड्स आल्सो। Okay, so that would be all for this lecture. Thank you so much.